हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्री ऑनलाइन चैनल की तरफ से जानकारी से भरपूर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज़। बेसिकली दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ हमारे एग्ज़ाम्स में क्या रोल प्ले करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट एग्ज़ाम्स की, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस का एक रेलेवेंट सेक्शन आता है, तो आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि किताबें जितनी ज़्यादा पढ़ने से कभी भी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, बल्कि वही किताबें अगर बार बार पढ़ी जाएं तो सफलता ज़रूर मिलती है। एनसीईआरटीज़ बुक्स के बारे में कहा जाता है, एक तो बहुत इजी होती हैं, बहुत आसान भाषा में होती हैं, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। दूसरी, ऑथेंटिक सोर्स होती हैं। तीसरी, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती हैं, आपकी जो एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में आपकी मदद करती है। तो यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण लिस्ट देने वाला हूँ एनसीईआरटीज़ की, जिस लिस्ट को आप ज़रूर लिख लें। और उस लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो, हालांकि हमने जो लिस्ट बनाई है बहुत एग्जॉस्टिव है, लेकिन हमने पूरा ख्याल रखा है कि जो गैर ज़रूरी एनसीईआरटीज़ हैं वो आप ना पढ़ें और आप एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। इसमें हमने ओल्ड एनसीईआरटीज़ जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए उनको भी मेंशन किया है। तो अगर हम पहले बात करें कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे पॉलिटी। पॉलिटी को हम सबसे पहले लेंगे और पॉलिटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना। दोस्तों, आप इसे लिख ज़रूर लें अपने पास, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ें, कौन कौन सी ना पढ़ें। तो पॉलिटी के अंदर अगर सबसे पहले बात करी जाए तो क्लास 9th की है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इस बुक से आप अपनी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं पॉलिटी की। क्लास 9th के बाद फिर क्लास 10th में भी सेम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फिर इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बाद इसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये है क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से समझाया गया है। और ये बुक अगर आप जैसे कि हर एग्ज़ाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है, कई सारी बातें पूछी जाती हैं, थ्योरी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी पूछी जाती है, प्रियम्बल के बारे में पूछा जाता है, और हम कौन सा इलेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं, और क्या क्या बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट रहा है इतने सालों में, इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक बुक आती है, ये मेरी फेवरेट बुक है। इस बुक को मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बुक ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, बल्कि अगर ये बुक हर कोई पढ़े तो एक बहुत अच्छी नॉलेज इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में डेवलप कर सकता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये क्लास 12th की बुक है। इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक में शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नेहरू की स्पीच से, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और उसके बाद ये बुक आगे बढ़ती रहती है। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, मैं लोगों को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, जो लोग बुक पढ़ने के शौकीन हैं उनको भी, और हालांकि जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही पढ़ना। बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड सो फार। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें आपको बेसिकली पता चलेगा कौन कौन सी कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को अपना रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को नहीं अपना रही हैं। तो इसके बारे में आप जान पाएंगे। या फिर वर्ल्ड में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमें आज़ादी कैसे मिली, कॉलोनाइजेशन क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लेकिन हालांकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं इससे। तो दोस्तों, ये था पॉलिटी का सेक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं, पॉलिटी के सेक्शन के बाद हम जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो है साइंस। साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। साइंस का जो सेक्शन है वो बेसिकली यूपीएससी में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइंस में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के जो आते हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आ जाते हैं। इन्वायरमेंट और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका प्रॉपरली हम लोग पढ़ते हैं साइंस की बुक में, लेकिन अगर जब वो क्वेश्चंस में आते हैं तो हम कहते हैं इन्वायरमेंट की कैटेगरी में थे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस की सिंपल आपको समझना है कि साइंस आपको क्लास 6 to आपको 10th तक साइंस की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है।
देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो आप में से कई सारे लोगों को लगेगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या, ये मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो जिसमें कई सारी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो क्लास 6 या 7 से ही आई होती हैं। अगर आप हार्डली इसको पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 1 से 2 घंटा अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, स्किप ना करें इसको। क्लास 6 टू 10th एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ कि क्लास 12th की बायोलॉजी जो बुक है इसमें पूरी नहीं पढ़नी है, घबराइए नहीं। क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपका साइंस के साथ साथ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। क्लास 12th की बायो इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक। तो साइंस के बाद अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है, हिस्ट्री को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री हम कई सारे सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में आप घबराइएगा नहीं, इसमें आप कई सारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी मेंशन करेंगे और न्यू एनसीईआरटीज़ तो रहेंगी ही। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ आपको कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आपकी क्लास 9th की और क्लास 10th की ये स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एनसीईआरटीज़ आती हैं, ये मार्केट में मिल जाती हैं क्योंकि लोग पढ़ते हैं अभी भी इनको। तो ऐसा नहीं है कि ये या तो एनसीईआरटी मिल जाएगी, अगर एनसीईआरटी नहीं मिलेगी तो इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मिल जाएगी, आप ये मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसे पढ़े ज़रूर। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, इससे कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके अलावा क्लास 12th की मॉडर्न इंडिया जो है वो ज़रूर पढ़ें। मॉडर्न इंडिया आजकल जो है वो बिपिन चंद्रा के नाम से भी आती है। जो बिपिन चंद्रा की बुक है हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की, वही जो है एनसीईआरटीज़ की पहले क्लास 12th की मॉडर्न हिस्ट्री थी ओल्ड कैटेगरी में। तो ये बिपिन चंद्रा की बुक से भी आप ले सकते हैं। और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री ये मेंस में अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंस में इसका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हालांकि इसमें लोग बिपिन चंद्रा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम को भी प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन चूँकि बात एनसीईआरटी की हुई है तो बिपिन चंद्रा भी आप ज़रूर एक रीडिंग ज़रूर दें कि आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो वास्ट हो जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा समझा रखा है बिपिन चंद्रा में भी। और आपको हिस्ट्री के बारे में जो इश्यूज़ आज हमारे यहाँ चल रहे हैं वो उन इश्यूज़ की रिलेवेंस क्या है, या उस टाइम पे उन इश्यूज़ को हम कैसे लेते थे, क्या डील करते थे, तो वो सारी चीज़ें आपको बिपिन चंद्रा में पता चलेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्ज़ाम में। तो इसमें एक ओल्ड कैटेगरी में आपको एक चीज़ और लिखनी है कि मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया, इसकी भी एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की। इसको भी आप ले लें, क्लास 11th की मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया। मेडिवल और एंशिएंट इसको भी ज़रूर आप पढ़ें, इसको पढ़ने से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी नई किताबें आपको पढ़नी चाहिए। इसमें नई जो एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री के सेक्शन में वो एक थीम्स के नाम से हैं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थीम्स की 3 किताबें आती हैं, पार्ट 1 में आती है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये तीनों किताबें आप थीम्स की ज़रूर लें। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये थीम्स है क्लास 12th की थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं। 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को आप पढ़ें। इन तीनों पार्टों से हिस्ट्री जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और डेवलप होगी। हालांकि ये जो चीज़ें इसमें दी गई हैं जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ में भी समझा रखी हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो अपडेटेड फॉर्म में होती हैं, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटीज़ अपडेटेड नहीं है, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, इससे आप अपडेटेड फॉर्म में तैयारी कर पाएंगे, ठीक। अब दोस्तों मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग एनसीईआरटीज़ तो पढ़ेंगे, लेकिन एक आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है वो बहुत रिलेवेंट है। आर्ट एंड कल्चर टॉपिक यूपीएससी में पूछा जाता है, बल्कि स्टेट एग्ज़ाम्स में भी कई बार आर्ट एंड कल्चर के बारे में कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए हमें हिस्ट्री के साथ साथ। तो इसके लिए आप सीसीईआरटी के नोट्स ज़रूर पढ़ें। सीसीईआरटी की वेबसाइट विज़िट करें, सीसीईआरटी के नोट्स डाउनलोड करें, या मार्केट से आप सीसीईआरटी के नोट्स खरीद लें। इसमें हमारे कल्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये सीसीईआरटी के नोट्स आप पढ़ लें, और इससे मेरे हिसाब से कल्चर का जो मेन पार्ट है वो आप पूरा कर सकते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में वैसे तो क्लास
आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, क्लास 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की बुक भी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है तो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझाई गई है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11th की बुक है, इसको ज़रूर आप पढ़ें। अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो भी आप देखते होंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन से आएगा या फिर हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा या एलपीजी पॉलिसीज से आएगा, 91 का जो क्राइसिस था उससे आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स में इसी से मिलेंगे, इसी बुक से मिलेंगे। और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको यही बुक पढ़नी चाहिए। बाकी क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब को आप बिल्कुल स्किप ना करें, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, इकोनॉमिक्स की। अब इसके बाद हमारा बचता है ज्योग्राफी का सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ज्योग्राफी भी हिस्ट्री की तरह है, बहुत वास्ट है, और इसमें भी हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, पहले तो ओल्ड एनसीईआरटी और फिर न्यू एनसीईआरटी। इसमें भी ओल्ड में आपको जो है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आपको इसमें लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में लैंड एंड क्या कहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आपको सबसे पहले क्लास 10th की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेनी है। क्लास 10th ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इसको ज़रूर पढ़ें ओल्ड एनसीईआरटीज़ में। और लैंड एंड पीपल पार्ट 1, लैंड एंड पीपल पार्ट 2, ये क्लास 6th और 7th की लैंड एंड पीपल के नाम से है, लैंड एंड पीपल के नाम से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इसको ज़रूर पढ़ें। और फिर उसके बाद आपको 8th 9th 10th की एनसीईआरटी ये सब न्यू पढ़नी है। 8th 9th 10th ये आप मार्केट में बोल देंगे, इनको मिल जाएगी। अब 8th 9th 10th के अलावा इसमें हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। फ़िज़िकल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको क्लास 11th की ही इंडियन फ़िज़िकल ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन फ़िज़िकल ज्योग्राफी। इंडियन फ़िज़िकल ज्योग्राफी। उसके बाद क्लास 12th की आपको पढ़नी है बुक इम्पॉर्टेंट, इंडिया पीपल इन्वायरमेंट इकोनॉमी, इंडिया पीपल इन्वायरमेंट इकोनॉमी, इंडिया पीपल इकोनॉमी से रिलेटेड है ये बुक, इंडिया पीपल इकोनॉमी, ये क्लास 12th की है। तो ये सारी बुक्स हैं इकोनॉमी की और ज्योग्राफी की ये सारी बुक्स हैं, आपको ये ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है। और ज्योग्राफी की बुक्स के साथ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे भले ही ज़रूरत हो या ना हो, आप एटलस के साथ ज़रूर पढ़ें। एटलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। आप एक चीज़ देखें, आप जब भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, जिस चीज़ को भी समझाया गया है, जैसे भी समझाया गया है, किसी भी रीजन के बारे में है वर्ल्ड में, अगर चाहे भले कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री को एक बार आप लोकेट जरूर करें, सारे कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करें, सारी चीज़ों को समझें। उससे आपकी जो ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। इवन अखबार भी जो आप पढ़ते हैं उसमें भी अगर आप कोई कंट्री देखते हैं और आपको नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान में आज न्यूज़ में आया है कि ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो आपको ईरान की लोकेशन पता होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में किस जगह है, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्या क्या उन कंट्री की करेंसी है, क्या कैपिटल है। ऐसे आप लिंक करके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो मोर ओवर ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आप उसे करंट से भी एसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन जिसके जो एसोसिएटेड होते हैं ज्योग्राफी से किसी न किसी तरीके से। अगर आपसे ज्योग्राफी से ईरान की लोकेशन पूछ ली गई और ईरान न्यूज़ में भी था बम ब्लास्ट केस में, या कोई छोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ईरान की कैपिटल पूछ ली गई आपसे, और आप न्यूज़ को अच्छे से देख रहे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं उसकी क्या कैपिटल है।
तो इसी और अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ईरान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, साउथ में कौन सी कंट्री, ईस्ट में कौन सी कंट्री, वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ये सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ अगर एटलस को लेके चलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो ये एक बेसिक लिस्ट थी एनसीईआरटी की जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस लिस्ट को तैयार करेंगे, मार्केट से सारी एनसीईआरटी खरीदेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो लिस्ट आपको दी गई है बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत सोच समझ के हमने बनाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। हमने इसमें ओल्ड एनसीईआरटीज़, न्यू एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटीज़ डालने की कोशिश करी है। इवन हमने सीसीईआरटी को भी बताया, क्योंकि कल्चर की तैयारी नॉर्मल हिस्ट्री बुक से उतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको सीसीईआरटी की नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें बताई हैं तो आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।